हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। डीसी से रिलेटेड ढेर सारी अपडेट्स हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी की जो सेल है उसको लेके फिर से एक अपडेट आया है। वार्नर ब्रदर्स ने ये अनाउंस किया है कि दिसंबर 1 तक अब वो सेकेंड राउंड ऑफ बिड एक्सेप्ट करेंगे। यानी फिलहाल आपको पता है पैरामाउंट, स्काईडांस, एनबीसी, यूनिवर्सल, कॉमकास्ट जो है और जो आपका नेटफ्लिक्स है, इन्होंने बिड दिया था फर्स्ट राउंड में। तो वार्नर ब्रदर्स कह रहा है कि अगर कोई और मीडिया जाइंट इनसे बड़ी बिड देना चाहता है तो वो दिसंबर 1 तक बिड को सबमिट कर सकता है। अगर ऐसा कोई और मीडिया आउटलेट अगर बिड को सबमिट नहीं कर रहा है एक्स्ट्रा, तो ये जो तीन है, कॉमकास्ट यानी हमारी जो यूनिवर्सल, पैरामाउंट, स्काईडांस और नेटफ्लिक्स, इन तीन में से ही नया ओनर होगा वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी का, जो मे भी शायद दिसंबर के एंड तक हमको पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए अब कुछ काम की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो सुपरगर्ल मूवी है गाइस, इसको लेके ढेर सारी अपडेट आ रही है कि सोशल मीडिया यानी ट्विटर और बाकी जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे सुपरगर्ल का ऑफिशियल अकाउंट अब एक्टिव होने लगा है। ट्विटर पे तो एक्टिव हो गया है, यानी कि गाइस जो CCXP इवेंट होने वाला है दिसंबर के फर्स्ट वीक में, अराउंड दिसंबर 4 से दिसंबर 7 के बीच में वो रहेगा। तो अब बहुत ज़्यादा हाई स्पेकुलेशन है कि जो सुपरगर्ल है उसका टीजर ट्रेलर हमको दिख सकता है इस इवेंट में। और गाइस क्योंकि अब सोशल मीडिया अकाउंट्स भी अपीयर होने लगे हैं सुपरगर्ल मूवी के, तो अगर टीजर ट्रेलर नहीं भी मिल रहा है तो एटलीस्ट अब हमको ऑफिशियल पोस्टर तो मिल के ही रहेगा। यानी पहला वीक जो दिसंबर का होने वाला है उसमें सुपरगर्ल से रिलेटेड कुछ ना कुछ कंटेंट हमको ज़रूर मिलेगा। और सुपरगर्ल मूवी से रिलेटेड एक और अपडेट आई थी कि फर्डिनेंड किंस्ले जो हैं वो दरअसल एलियास नॉल का रोल प्ले करेंगे, यानी रूथी के फादर का। रूथी वही लड़की जिसका कॉमिक बुक में मदद करती है सुपरगर्ल और अपने फादर की डेथ के लिए रिवेंज लेना चाहती है वो, तो सुपरगर्ल उसकी मदद करती है। मैं फिर से बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सुपरगर्ल मूवी जो है वो सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो कॉमिक बुक पर बेस्ड है। उस कॉमिक बुक का हिंदी एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो कॉमिक बुक का हिंदी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जिसको लेके मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ और बहुत से डीसी फैंस भी इंटरेस्टेड होंगे वो ये कि सुपरगर्ल मूवी का जो प्रोडक्शन बजट है वो आखिर कितना होने वाला है। तो उम्मीद हम यही करेंगे कि मैक्स टू मैक्स ये $175 मिलियन हो, उसके ऊपर बजट ना हो। तो अगर 170 से $175 मिलियन या $180 मिलियन भी है तो आई थिंक बॉक्स ऑफिस पे अगर अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं तो बॉक्स ऑफिस पे सुपरगर्ल मूवी ठीक ठाक कर सकती है। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो टीजर ट्रेलर का इंतजार है हमको। और फिर सबसे बड़ी अपडेट निकल के आई लैंटेन की टीवी सीरीज को लेके। तो ये कहा जा रहा है कि साओ paulo में जो इवेंट हुआ है एक, वहां पे लैंटेन का टीवी सीरीज का टीजर ट्रेलर दिखाया गया है पब्लिक को। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन ये निकल के आ रही है कि एज एक्सपेक्टेड जो ट्रू डिटेक्टिव टाइप की जो टीवी सीरीज होने वाली थी, जैसी स्पेकुलेशन थी वैसा ही वाइब हमको इसमें दिखेगा। थोड़ा सा वेस्टर्न मूवीज जैसा वाइब हमको दिखेगा। और जो हमारा हेल जॉर्डन होने वाला है वो दरअसल एक सब्स्टिट्यूट टीचर रहेगा हमारे जॉन स्टीवर्ट के लिए। यानी जॉन स्टीवर्ट जो नया नया ग्रीन लैंटर्न बना है उसको ट्रेन करने के लिए एक दूसरा लैंटर्न चाहिए, लेकिन शायद जो ट्रेन करने वाला था जॉन स्टीवर्ट को वो शायद अवेलेबल नहीं है, तो हेल जॉर्डन उसको ट्रेन कर रहा है एज अ सब्स्टिट्यूट टीचर। अब सवाल उठ रहा है कि जिस बंदे को ट्रेन करना था जॉन स्टीवर्ट को वो क्यों ट्रेन नहीं कर रहा है। तो इसको लेके गाइस बहुत सी थ्योरीज हैं। और हो सकता है जिस थ्योरी की सबसे ज़्यादा चांसेस हैं वो ये कि जो लैंटर्न ट्रेन करने वाला था जॉन स्टीवर्ट को, शायद उसकी ही डेथ हुई है इस वाली टीवी सीरीज में, और उससे ही शायद ये लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इस थ्योरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है कोई दूसरी थ्योरी भी आप लोगों की हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, टीजर से भी ये कहा जा रहा है कि ये वाइब निकल के आ रहा है कि स्टार्टिंग में जॉन स्टीवर्ट और हेल जॉर्डन ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं और ये दोनों आपस में झगड़ते रहते हैं कई चीज़ों को लेके, यानी इनके बीच में सही से बन नहीं रही है। लेकिन हमको पता है जैसे जैसे टीवी सीरीज आगे बढ़ेगी ये दोनों एक प्रॉपर टीम की तरह काम करेंगे। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि एक स्क्विरल ग्रीन लैंटर्न का भी मेंशन है, चिप, जिसको आप जानते होंगे कॉमिक बुक में भी अपीयर हुआ है वो मल्टीपल टाइम। और अगर वो लाइव एक्शन में अपीयर होगा तो फैन फेवरेट बन जाएगा, ये मैं अभी से बता रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा डिबेट हो रही सोशल मीडिया पे, मेजॉरिटी ऑफ जो मीडिया पोर्टल्स हैं जिनको देखने को मिला ये टीजर ट्रेलर, वो ये कह रहे हैं कि सूट रिवील करके नहीं दिया गया था टीजर ट्रेलर में। लेकिन एक मीडिया पोर्टल है और एक सोर्स ये बता रहा है कि दरअसल सूट दिखाया गया है 2 से 3 बार, और उनका ये कहना है जो सूट होने वाले हैं ग्रीन लैंटर्न के, शायद ये थोड़े से कंट्रोवर्शियल होने वाले हैं। यानी फैंस में शायद 2 पार्ट्स बन जाएं, कुछ को ये पसंद आए कुछ को ये ना पसंद आए। अच्छा, अगर हम मान के चलते हैं कि सूट दिखाया गया है
और ये जो कह रहे हैं कि कुछ फैंस को ये पसंद आएगा, कुछ को नहीं पसंद आएगा सूट, तो देखिए गाइस, ये कोई नई चीज़ नहीं है। डीसी के साथ ये हमेशा होता है। सिर्फ सूट क्या, एक्टर को भी कास्ट किया जाता है तो आपको पता है कि आधे लोगों को पसंद आता है, आधे लोग कहते हैं कि अरे ये कौन सा एक्टर है, उन्होंने कास्ट कर दिया। बाद में जैसे जैसे मूवी आगे निकलती है, रिलीज होती है, तो सब अप्रिशिएट करने लग जाते हैं। और सूट को लेके भी आपको पता ही होगा, जब डेविड कॉन्सवेट के सुपरमैन का सूट रिवील किया गया था तो बिल्कुल एक चेंज उन्होंने कर दिया था डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स से। तो शुरू में आपको पता होगा कितनी ज्यादा कंप्लेन हुई थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है आप सोशल मीडिया पे देखेंगे सूट को लेके जो कंप्लेन थी वो धीरे धीरे कम हुई जा रही हैं। खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन काफी ज्यादा कम हो गई हैं। पहले आपको पता होगा बहुत ज्यादा कंप्लेन होती थी सूट को लेके, लेकिन वो धीरे धीरे कम हो रही हैं। जस्टिस गैंग का जो सूट था उसको लेके कंप्लेन हुई थी, लेकिन बाद में जब मूवी देखी गई तो हमको पता चला कि ये मूवी की स्टोरी से बिल्कुल अलाइन कर रहा है इनका सूट, कि ये बड़े बड़े बिलियनियर्स के साथ वर्क कर रहे हैं इसलिए इनको ये सूट मिला हुआ है। तो ये चीज़ तो डीसी के साथ होती ही रहती है। तो जो भी सूट रिवील करके दिया जाएगा ग्रीन लैंटर्न का, चाहे वो पूरे तरीके से प्रैक्टिकल हो, चाहे पूरे तरीके से सीजीआई हो, या दोनों का मिक्सचर हो, फैंस डीसी के जो हैं वो वैसे भी मिक्स्ड रिव्यूज ही देंगे। बहुत से लोग पसंद करेंगे और बहुत से लोग हेट करेंगे, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन कुछ सोर्सेज का ये कहना है कि भैया सूट दिखाया ही नहीं गया है। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग मामला है कि रियल में मामला क्या चल रहा है। अच्छा, लैंटर्न टीवी सीरीज की बात चली ही है तो आपको पता ही होगा, एक र्यूमर निकल के आया था कि जो ब्लैक हैंड का कैरेक्टर है शायद वो भी इस टीवी सीरीज में अपीयर हो सकता है, यानी ब्लैक लैंटर्न कोर जो है शायद वो भी हमको देखने को मिले। तो गाइज अगर वो अपीयर हो रहे हैं तो स्टोरी बहुत ही ज़्यादा डार्क होने वाली है। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ लैंटर्न की टीवी सीरीज के लिए। और आपको पता ही होगा लैंटर्न जो है हमारा ग्रीन लैंटर्न, वो डीसी कॉमिक्स का ऐसा कैरेक्टर है जो आउटसाइड ऑफ कॉमिक बुक फैंस ज़्यादा लोग उसको नहीं जानते हैं, क्योंकि आपको पता है 2011 में जो मूवी आई थी वो सुपर फ्लॉप रही थी। उसके बाद डीसी जो है उसने भी अपने मीडिया में उतने अच्छे तरीके से ग्रीन लैंटर्न के कैरेक्टर को नहीं शो किया है। तो बहुत से लोग हैं जो कॉमिक बुक से जुड़े हुए नहीं हैं, ज़्यादा सुपर हीरो मूवी से जुड़े हुए नहीं हैं, वो सुपरमैन बैटमैन को तो पहचान जाते हैं, लेकिन लैंटर्न को, जो हमारा ग्रीन लैंटर्न है, उसको नहीं पहचान पाते हैं। तो उम्मीद करते हैं लैंटर्न की जो टीवी सीरीज़ है वो दोबारा पॉप कल्चर में ग्रीन लैंटर्न को सेंटर में लेके आए, क्योंकि ग्रीन लैंटर्न का कैरेक्टर जो है गाइस ये बहुत अच्छा कैरेक्टर है। अगर आप इसकी कॉमिक बुक पढ़ें, इसकी जो मिथोलॉजी है बहुत ज़्यादा डीप है। तो कभी कभी एज अ डीसी फैन बहुत ज़्यादा दुख होता है कि इतना अच्छा कैरेक्टर है लेकिन लोग उतना अप्रिशिएट नहीं करते इसको। फिर एनीवेज गाइस, यही था वीडियो। और आप ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है सुपरगर्ल मूवी जो है उसका प्रोडक्शन बजट आपके हिसाब से क्या हो सकता है? क्या $200 मिलियन के अंदर उसका बजट हो सकता है, अराउंड 170 से $175 मिलियन? ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये जो ग्रीन लैंटर्न्स का कॉस्ट्यूम होने वाला है, आपको क्या लगता है कॉस्ट्यूम किस तरीके का हो सकता है? पूरे तरीके से सीजीआई, या पूरे तरीके से प्रैक्टिकल, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ? ये भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।